नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। ये चैप्टर बहुपद का है। आज हम लोग बहुपद के बारे में सीखेंगे कि बहुपद क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, इसके बारे में जानेंगे और बहुपद क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो बहुपद क्या है? बहुपद x चर वाले मानों को के विभिन्न पदों के घातों के मान को जब प्लस चिन्ह के द्वारा या माइनस चिन्ह के द्वारा एकत्रित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब जानना है कि चर क्या है और अचर क्या है। तो चर क्या है? चर का मान हमेशा गणित में क्रिया के साथ बदलते रहता है, जबकि अचर का मान जो होता है वो बदलता नहीं है, वो एक ही रहता है। अचर जो भी रहेगा उसका मान कभी बदलेगा नहीं, लेकिन चर का मान क्या होता है? गणितीय क्रिया के साथ साथ बदलते रहता है। जैसे चर क्या है हमारा? चर होता है x, y, z, a, b, c, इस तरह से कुछ भी कोई भी अल्फाबेट जो हम लेते हैं वह क्या होता है? हमारा चर होता है और गणितीय प्रक्रिया के अनुसार से इसका मान बदलता है। कभी हो सकता है x का मान 1 आ जाए, कभी x का मान 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है, 5, 6 कुछ भी आ जाता है। जो भी हम चर रखे हैं उसका मान हमेशा गणित में सॉल्व करने के बाद मान बदलता ही है। निश्चित कोई मान नहीं रहता है कि इसका मान 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा। लेकिन हम बोले कि अचर का मान नहीं बदलता है, वो जो है सो है। जैसे कि 4 लेते हैं हम लोग, 4 इसको कहीं भी पढ़ेंगे, किसी भी हालत में पढ़ेंगे, कहीं जाके पूछेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, ये 4 हमेशा क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। 4 कभी चेंज नहीं होगा। कोई इसको 3 नहीं कह सकता है, कोई इसको 2 नहीं कह सकता है, कोई इसको 5 नहीं कह सकता है। अगर इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा मैथ में तो ये इसी मान के द्वारा सॉल्व होगा जो इसका अपना प्रतीक चिन्ह है। 4 ऐसा लिखाता है और इसी के अगर इसको रखेंगे भी मान को, 4 को कहीं अचर मान लेते हैं और अचर मान को जब सॉल्व करने लगेंगे तो 4 का मतलब 4 ही होगा, ये हमेशा 4 ही रहेगा। लेकिन x, y, z अगर कोई मान है तो गणितीय क्रिया के द्वारा उसका मान क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अचर का मान बदलता नहीं है, जबकि चर का मान क्या होता है? बदल जाता है। अब हमको बहुपद के बारे में जानना है और हम बोले कि x पद के घातों को जब एकत्रित करके प्लस चिन्ह के द्वारा एकत्रित करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। अब सवाल की तरफ आते हैं कि सवाल क्या है। ये हमारा प्रश्नावली 2 है, ये हमारा प्रश्नावली 2 का ए है। ये चैप्टर बहुपद से है और बहुपद के बारे में हम लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े हैं, थोड़ा जानकारी हमको वहाँ से भी है। और 9 क्लास का ये दूसरा अध्याय है जिसमें कि हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें शायद इसका 3 चैप्टर दिया हुआ है, प्रश्नावली 2 का ए, प्रश्नावली 2 का बी और प्रश्नावली 2 का सी। इस तरह से 3 अध्याय दिया गया है, तो बारी बारी से हम सबको सॉल्व करेंगे। अभी जो है हमारे पास वो है प्रश्नावली 2 का ए। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद हैं। अब इसमें से बताना है कि बहुपद कौन कौन सा है। तो बहुपद होने के लिए क्या होता है? जो भी अभी हम मान लिए हैं x, y, z, जो भी हमारे पद, उस पे जो घात है वह क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। घात हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। जिसका घात पूर्ण संख्या में होगा वो बहुपद होगा और जिसका घात पूर्ण संख्या में नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि किसका घात पूर्ण संख्या में है। तो नंबर 1 में दिया हुआ है कि x पे स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो देखिए x पे स्क्वायर कितना है? 2 एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद ये 1 पे x है तो x पे कोई पावर नहीं दिया हुआ है। मतलब क्या है? जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ 1 छिपा रहता है। तो यहाँ मान इसके ऊपर पे क्या पावर है? 1 है। तो ये 2 भी एक पूर्ण संख्या है और 1 भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए नंबर 1 जो है ये क्या है? ये बहुपद है। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद है। नंबर 1 बहुपद है। नंबर 2 को देखना है। इसमें है कि x प्लस 2/x। 2/x का मतलब क्या है कि x का मान जो है, x पे जो घात दिया हुआ है वह क्या है? बटे में है। इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या अगर इसका घात नहीं है तो ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे
कि ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। नंबर 3 में है 3√x + 2x - 7। तो देखिए इस यहाँ जो x है इस पे पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन यहाँ क्या है, √x है, मतलब क्या है कि x पे पावर क्या है, 1/2 है। और 1/2 जो है वह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए नंबर 3 जो है ये क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। तो यहाँ भी लिखेंगे बहुपद नहीं है। नंबर 3 भी बहुपद नहीं है। नंबर 4 में है 3x - 2 + 4x + 3। तो देखिए यहाँ x पे पावर 1 है जो एक पूर्ण संख्या है, बल्कि ये 3x पे पावर क्या है, -2 है। -2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 पावर है। तो 1/2 पावर जहाँ है ये क्या है, हो गया 1/2 है, मतलब क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं होता है तो क्या होता है, वो संख्या बहुपद नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, नंबर 4 भी बहुपद नहीं है। नंबर 4 में भी बहुपद नहीं है। अब नंबर 5 है √u - 3u + 2। यहाँ तो u है, मतलब इस पे पावर 1 है, तो ये 1 तो पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ क्या है, √u है, इसका मतलब है कि u पे क्या है, 1/2 का पावर है, और 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये 5 नंबर भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जिसपे पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या पावर हो, जिसका पावर एक पूर्ण संख्या होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जिसपे कि पावर पूर्ण संख्या रहेगा वही बहुपद कहलाता है। तो यहाँ क्या है, 1/2 है, 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, गिनती की संख्या में 0 को ऐड कर देने के बाद जो संख्या परिवार मिलता है वही क्या है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चले जाएंगे तो पूर्ण संख्या है। लेकिन 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। नंबर 5 भी बहुपद नहीं है। अब नंबर 6 में देखेंगे, यहाँ है √2 और y पे पावर q, और यहाँ है √3 और y पे पावर 1। कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ y पे पावर 3 है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ y पे पावर 1 है, और 1 भी एक पूर्ण संख्या है। इसलिए ये नंबर 6 क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा। इसलिए होगा क्योंकि √2 है, ये चर पद पे रूट दिया हुआ है, चर पद पे रूट नहीं है। और चर पद पे क्या है, पावर जो दिया हुआ है वह पूर्ण संख्या है। इसलिए नंबर 6 क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। यहाँ लिख देंगे बहुपद है। अगर किसी भी चर में रूट का पावर हो या 1/2 पावर होता है तो वह क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है या माइनस पावर होता है। मतलब क्या, रूट में अगर कोई चर मान है, चर दिया हुआ है रूट में, या फिर चर पे पावर दिया हुआ है माइनस का, या फिर चर पे पावर दिया हुआ है 1/2 का, या ऐसा जो संख्या का पावर दिया हुआ है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, वह क्या होगा, वह बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, उस पे पूर्ण संख्या का पावर होना चाहिए, तभी वह उसका बहुपद कहलाएगा। और पावर मतलब क्या होता है, स्क्वायर, जो रूट उस पे देते हैं, घात जिसको कहते हैं उसी को पावर भी कहते हैं। तो घात जो होता है वह क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या का घात होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर पूर्ण संख्या का घात नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो बहुपद नहीं है। अब देखिए 6 नंबर तो हमारा बहुपद हो गया। 7 में दिया हुआ है √3t और प्लस √2 और
टी। यहाँ टी जो है इस पे 1 पावर है, लेकिन यहाँ के टी पे क्या है 1/2 पावर है, और 1/2 पावर जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिख देंगे बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है। अब है -7। -7 पे पावर क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, 1 हो सकता है, 1 एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि -7 क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि इस पे पावर जो दिया हुआ है वो एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं ये क्या है, बहुपद है। अब 9 है, 9 में देखिए यहाँ क्या है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, y पे स्क्वायर है प्लस √2 है, ये अचर पद है और ये चर पद है। चर पद पे जो पावर दिया हुआ है वह क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए नंबर 9 भी जो होगा ये क्या होगा, बहुपद होगा। नंबर 9 भी बहुपद होगा। अब नंबर 10 में है कि 4x² - 3x + 7। इसमें देखिए x पे पावर स्क्वायर है, एक पूर्ण संख्या है 2 एक पूर्ण संख्या है, x पे पावर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, और 1 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इस पे भी पूर्ण संख्या का पावर है, इस पे भी पूर्ण संख्या का पावर है, इस पे भी कोई पावर नहीं दिया हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है, जो 1 भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए नंबर 10 भी क्या है, बहुपद है। बहुपद है। यहाँ होगा लिख दिए हैं, इसलिए इसको भी है बना दिए। तो नंबर 1 हमारा बहुपद था, नंबर 2 क्या था, बहुपद नहीं था, नंबर 3 भी बहुपद नहीं है, नंबर 4 भी बहुपद नहीं है, नंबर 5 भी बहुपद नहीं है, नंबर 6 बहुपद है, नंबर 7 बहुपद नहीं है, नंबर 8 बहुपद है, नंबर 9 भी बहुपद है, और नंबर 10 भी बहुपद है। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2 के ए का प्रश्न संख्या 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुपद के बारे में अच्छे तरह से समझे होंगे। इसी तरह के सवालों को सीखने के लिए और इसी तरह से आसानी से मैथ को सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।